नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज इंडिया। तो बंगाल में हार का बदला खून होगा। बंगाल में जिंदगी की कीमत सबसे कम हो चुकी है। कोई भी ऐरा गैरा आएगा और आपको गोली मारकर चला जाएगा। पश्चिम बंगाल 15 साल से जंगल राज का दंश झेल रहा था, लेकिन जब अब असल में राज्य को इन सब चीजों से मुक्ति मिलने का समय आया तो टीएमसी से ये हजम नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी आसानी से छोड़ देंगे? अभिषेक बनर्जी कैसे, जो साहबजादे बने बैठे थे, जो शहजादे बने बैठे थे, वो कैसे राजशाही जीवन जीना छोड़ देंगे एकदम से? उनको तो धक्का लगेगा ही, और इसलिए वो क्या करेंगे? खून खराबे पर उतर आएंगे। पश्चिम बंगाल में जो तस्वीर बीजेपी की जीत के बाद बनती नजर आ रही थी कि अब सब कुछ ठीक होगा, बिल्कुल इसके उलट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि टीएमसी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो कह रही है कि धांधली की गई है चुनावों में। अरे अगर आप हार गए हैं, आप इस बात से आगे बढ़िए और आगे मेहनत कीजिए। आप क्या करेंगे? आप गुंडागर्दी पर उतर आएंगे। टीएमसी के गुंडे जो है हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हम सरकार में भले ही ना हो, लेकिन लोगों के दिलों में हमारा डर कायम रहे, और इसीलिए शायद ये गुंडागर्दी की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री थी उनको 15,000 वोटों के अंतर से हरा दिया, मुंह की खानी पड़ी तो इन लोगों का खून खौल गया। और ये क्या करने पर उतर आए? खून खराबा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद बीजेपी कह रही है। शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे, जिन्होंने पूरे तरीके से जो जिम्मेदारी है वो निभाई थी, भवानीपुर में, नंदीग्राम में, सूत्रधार जिन्हें जीत का बताया जा रहा है, जो शुभेंदु अधिकारी की परछाई की तरह उनके साथ काम करते थे, उन्होंने जीत दिलवा दी तो टीएमसी को हजम नहीं हुआ। और ये कहा जा रहा है कि जो उनकी हत्या हुई, उनको 5 से 6 गोली मारी गई, सर में गोली मारी गई, छाती में गोली मारी गई, उनके पेट में गोली मारी गई, जिनसे उनकी मौत हो गई, निर्मम हत्या कर दी गई उनकी। वो इसीलिए की गई है शायद क्योंकि टीएमसी से हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बीजेपी नेता राकेश सिंह, उन्होंने पूरे तरीके से यह आरोप लगाया है बीजेपी नेता ने कि ये जो पूरी हत्या है ये करवाई है अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जाए, ममता बनर्जी को हिरासत में लिया जाए, उनसे पूछताछ की जाए। क्या कहा है बीजेपी नेता ने, आप खुद विस्तार से सुनिए और अंदाजा लगाइए कि कितना डर अभी पश्चिम बंगाल में है। अगर बीजेपी ना होती, अगर बीजेपी ना जीतती तो और कितना बुरा हाल 5 साल में टीएमसी इस राज्य का कर देती। आप खुद सुनिए बीजेपी नेता की बात। आज यदि मेरी बेटी का बाप मर जाए तो आएगा दोबारा? ये पॉलिटिकली पोस्ट पोल वायलेंस है। इसमें अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। सुनिए, ये सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को डराना होगा कि अभी भी अभिषेक बनर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। उसको अपना सम्मान बहुत लगा है। अभी जो चेयर गया है ना, तो वो चेयर उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुरंत अविलंब पहले ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करिए, नहीं तो आग लगेगा बंगाल में। तो सुना आपने, बीजेपी साफ साफ कह रही है कि ये डर फैलाने के लिए किया जा रहा है, बीजेपी को डराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन शायद टीएमसी भूल गई है कि बीजेपी अभी राज्य में जिनकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके 2 भरोसेमंद सिपाही योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, अगर दोनों चाहें तो टीएमसी को बता सकते हैं अच्छे से कि गुंडाराज कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी जानती है कि कानून से राज्य चलता है। इस पूरे मामले के बाद फोर्स ने पूरे राज्य को घेर लिया। मध्यग्राम, जहां पर यह घटना हुई थी कोलकाता के मध्यग्राम में, वहां पर फोर्स तैनात है। 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। तीनों लोगों से पूछताछ जो है वो हो रही है। अब आप ये भी जानिए कि आखिर ये पीए जो बताए जा रहे हैं उनके ये कौन थे? ये पूर्व एयरफोर्स अधिकारी रह चुके हैं और ये बहुत करीबी शुभेंदु अधिकारी के थे। परछाई इन्हें कहा जाता था। 2 जगह चुनाव इस बार शुभेंदु अधिकारी ने लड़ा था, भवानीपुर और नंदीग्राम से, और दोनों ही जगह शुभेंदु अधिकारी को जीत हासिल हुई और ममता बनर्जी को तो कुल 15,000 वोटों से हरा दिया था। इस पूरी जीत के सूत्रधार जो है वो चंद्रनाथ रथ ही माने जाते हैं। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि एक मां ने अपना बेटा खो दिया है और अब पूरा परिवार न्याय के लिए बीजेपी की तरफ देख रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषी है उनसे जल्द पूछताछ की जाएगी, उनको पकड़ा जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये गाड़ी की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि गोलीबारी कितनी बुरे तरीके से की गई है। ये बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं ये गाड़ी से जा रहे थे और तभी बाइक सवार लोगों ने इन्हें घेरा और उसके बाद
तड़ातड़ गोलियां बरसाई। ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग 3 या 4 दिन से रेकी भी कर रहे थे, वरना इतना सटीक कैसे पता कि चंद्रनाथ रथ कब निकल रहे हैं, किसके साथ निकल रहे हैं। इस गोलीबारी के हादसे में जो भी लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये पूरा जो है बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सुनियोजित प्लान था कि कैसे डर का माहौल बनाना है। अच्छा, ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी, इन लोगों को यह समझना होगा कि सत्ता का सुख भोगने के बाद एक समय आता है जब आपको जाना ही पड़ता है सत्ता से। और जब आप इतनी निर्ममता और निर्दयता के साथ पूरे राज्य को चलाएंगे, ममता बनर्जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं और वो इस बात को कहती है कि महिलाओं को इतने से इतने बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो आप सोचिए उस राज्य की जो बेटियां हैं वो परेशान होंगी या नहीं होंगी। मैंने कई बार इंस्टाग्राम पर ऐसी रील्स देखी है जिनमें वहां की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो खुद कहती हैं कि ममता बनर्जी ऐसी मुख्यमंत्री है जो रेप होने पर जिस बच्ची का रेप होता है 10 लाख रुपए देती है, रेप करवाओ और 10 लाख पाओ। इस तरीके की रील्स इंस्टाग्राम पर चलती हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितनी त्रस्त थी जनता। जब जनता ने अपना जनादेश सुना दिया तो आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है, क्यों आपके पेट में दर्द हो रहा है? और इसकी वजह सिर्फ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी नहीं आनी चाहिए, हिंदू विरोधी मानसिकता जो है वो उस राज्य में पनपनी चाहिए और इसीलिए ममता बनर्जी के इशारों पर, अभिषेक बनर्जी के इशारों पर राज्य का ये हाल हुआ और इसीलिए अब इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आपको ये भी सुनाते हैं कि पुलिस ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बयान सामने आया है, क्या कार्रवाई की जा रही। फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया है, मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, पुलिस ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। We started the investigation. We have seized the vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far. And at this moment, I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this. सुना आपने पुलिस ने क्या कहा। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि जिसने गोली मारी है वो प्रोफेशनल शूटर था, क्योंकि एकदम निशाने पर जो है वो गोलियां लगी है। गाड़ी की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है, पूरी तरीके से जो गाड़ी के शीशे हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अंदाजा आप देखकर लगा सकते हैं कि कितने बुरे तरीके से निर्मम हत्या जो उनके पीए हैं उनकी की गई। हालांकि अब शुभेंदु अधिकारी, पूरी बीजेपी गुस्से में है, कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से यह है कि आपको इतनी झुंझुलाहट क्यों है? अगर 15 साल आपने सत्ता संभाल ली, आपसे राज्य नहीं संभला तो अब छोड़ दीजिए। जनादेश दे दिया गया है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। किसी की जान लेकर, बंगाल को खूनी रंग बिरंग कर आप दोबारा सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। और आपने खुद भी देखा है जो तस्वीरें सामने आई बीजेपी की जीत के बाद, जय श्री राम के नारे लगाए गए कि जनता कितनी खुश है। अगर आपसे त्रस्त थी तो बीजेपी से खुश है। जनादेश को इस तरीके से कुचलने का हक किसी को नहीं है। आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि बीजेपी नेता जिस तरीके से कह रही हैं कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, इन 2 लोगों ने ही यह हत्या करवाई है? अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि राज्य में चाहे वो रहे ना रहे, सरकार में रहे ना रहे, लेकिन उनका डर हमेशा बना रहना चाहिए, इसीलिए अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई। आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।